अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है मलिक साहब अल्लाह वाले। और आज हम इसे जानेंगे नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से, क्योंकि अक्सर लोगों का ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब यहाँ से मुल्क से बाहर तो चले गए, लेकिन उनकी सेहत का मसला कोई नहीं है। क्योंकि जब जिस दिन से वो इस मुल्क से बाहर गए हैं वो एक बार भी हॉस्पिटल उन्होंने वहाँ पर रात नहीं गुजारी। तो सर आप क्या कहते हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, पहली तो बात यह है जी, ये मैं कौम नाराज़ ना हो, लेकिन सच्ची बात करनी वो ज़रूरी होती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया और अल्लाह के नबी ने हमें कहा है, हम अल्लाह के नबी के ग़ुलाम हैं जी। तो हम सच्ची बात करेंगे कि उन्होंने, मैं हैरान हूँ कि इस कौम को पूछना चाहिए था, इस इमरान खान को भी पूछना चाहिए था, उस जज को भी पूछना चाहिए था कि 40 साल आपने हुकूमत की है, ये अवाम है, ये कौम है, जब बीमार होती है तो कौन से हॉस्पिटल में जाती है? तो वो बताते कि ये जहाँ जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं ना कि जी आपने कोई 40 साल में हॉस्पिटल बनाया जिसमें आपका इलाज हो सके, क्यों गए हैं बाहर? जाने का क्या मकसद? हम बीमार हों तो यहाँ इलाज कराएं, हमें तकलीफ हो तो हम इलाज यहाँ कराएं। और जब ये बड़े लोग अमीर जो हैं वो बीमार हो जाएं और वज़ीर आज़म बीमार हो जाए और जाके लंदन में इलाज कराए, तो लानत है ऐसे वज़ीर आज़म पे। ऐसे लोग, ये तो दुश्मन है मुल्क और कौम के, कि गरीब धक्के खाए अस्पतालों में और दवाई नहीं मिलती, और लाल वो एक दे देते हैं शरबत, ये लो जी, ये तुम ले लो, ये पैरासीटामोल ले लो, और ये जाके लंदन में इलाज करवाएं। ये सबका हक है। नहीं, वो कह रहे हैं हमें सबकी जरूरत है। वो कह रहे हैं हमें अल्लाह ने इस्तात दी हुई है। और जी इस्तात दी हुई है ना, तो वो बनाते ना। 40 साल हुकूमत नहीं उन्होंने की। 40 साल किसकी हुकूमत रही है? शहबाज शरीफ की रही है, नवाज शरीफ की रही है, जरदारी की रही है, बेनज़ीर की रही है। इन्होंने वो देखा, ये डैम तो जनरल यूब बना गया है, और ये तो आइटम बम जनरल ज़ियाउल हक बना गया है। ये तो जनाब हमारे जो तरक्की हुई है, ये तो जनरल मुशर्रफ के दौर में हुई है। इन्होंने क्या किया 40 सालों में? ना कोई डैम बनाया, ना कोई अस्पताल बनाया, ना कोई काम किया, ना कोई गरीबों। मेट्रो बनाई है ना, मेट्रो को कर्जा लेके बना दिया। हमें वो हमारी गर्दन पे पहुंच के चला गया, हम कर्जे के नीचे दब गए। अब हम पैसे मंगाते हुए हमारी नस्लें वो हो जाएंगी, और सूद पे पैसे लिए उन्होंने। लोग बड़े खुश हैं मेट्रो बैठ के। और सर जी आप खुश तो हैं, लेकिन पाकिस्तान का दिवालिया करके चले गए ना जी, मुल्क तो कर्जदार हो गया ना जी। मारा तो गरीब जा रहा है, कुर्बानी तो गरीब दे रहा है, गर्दन तो गरीब की कट रही है, बच्चे तो भूखे मर रहे हैं गरीब के। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मोटरवे देखें जी, उसका वो भी कर्जे पे बनाई थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जनरल मुशर्रफ आ गया था तो उसका कर्जा भी खत्म होगा, वरना वो भी आज हम कर्जे में फंसे होते और झगड़े होते। तो आपके ख्याल में नवाज शरीफ को देखें जी, वो अगर बीमार था ना, वो बीमार लगता नहीं था। झूठी रिपोर्टें बनाई गई हैं। जो सचमुच का बीमार बंदा था ना, उसके सैंपल लेके ना उधर दे के ना चेक करवाते ने, रिपोर्टें आती रही जो जी नवाज शरीफ को यह भी बीमारी लग गई है, भी लग गई है, भी लग गई है, जिगर नहीं काम कर रहा है, दिल नहीं। 1 घंटे के अंदर अंदर अगर लंदन ना पहुंचे तो इन्हें मर जाना है, और अगर मर गया तो पाकिस्तानी अवाम देते वज़ीर आज़म के ज़ुम्मे। यार ये क्या फ्रॉड है, ये क्या धोखा। वहाँ जाकर उसने कोई इलाज नहीं कराया, वो अस्पताल में गया ही नहीं है, किसी डॉक्टर के पास गया नहीं, उसका डॉक्टर भी झूठा था, और वो डॉक्टर को खुद मरवा रहा है। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि कहीं वापस पाकिस्तान में जाएगा, इंक्वायरी होगी, मैं फंस ना जाऊं। अच्छा, हाँ जी, ये एक वज़ीर आज़म नहीं करता है। ये आप मुगलों के दौर से देखें, आप बादशाहों के दौर से देखें। बादशाह अपने जो देखते थे ना कि हमें फंस जाएंगे मरवा, वो 15-20 बंदों का नाश्ता करते थे। शहबाज शरीफ ने 15-20 बंदे वहाँ नाश्ता किया जी, वो बंदे मरवाए हैं उसने, वो ताहिर कादरी बेचारे के। ये जुल्म जालिम लोग हैं जी। लेकिन ताहिर कादरी साहब भी बड़े परेशान हैं आजकल। वो कह रहे हैं जी कि मेरे जो सियासी कज़न थे ना इमरान खान, उनकी हुकूमत आ गई है, उसके बावजूद जो जिन लोगों ने कत्ल किए थे उनको सज़ा नहीं मिली। सर कहाँ जाएँ जी, जिस मुल्क में इंसाफ ना हो। देखें, अदालतों के ख़िलाफ़ अगर हमने बात कर दी तो उन्होंने सवेरे नोटिस भेज देना कि जी तुम्हारी अदालत में अंदर आ जाएँ जी। मलिक अजीज़ साहब आपने गलत बात। देखें, एक बच्चे ने बरतानिया में, एक लड़के ने चोरी की तो वो जज के पास आ गया। जज ने उससे पूछा, हाँ भाई आपने ये चोरी की है? उसने कहा की है जी। क्यों किया जी? उसने कहा जी मैं मजबूर था। क्या चोरी किया जी? डबल रोटी चोरी की है जी, बंद चोरी किया जी। किस लिए चोरी किया जी? अपनी माँ की रोटी के लिए। तो उसने, जज ने फैसला लिखा कि ये बच्चा चोर नहीं है, हम चोर हैं। ये बच्चा डाकू नहीं है, हम डाकू हैं, कि इसकी माँ मर रही है। और जज ने पूछा तूने कोई कर्जा नहीं लिया? उसने कहा जी सबके पास गया हूँ, किसी ने नहीं दिया। उन्होंने कहा मजदूरी का? उसने कहा मजदूरी के लिए गया हूँ, कोई नहीं रखता था। फिर मैंने अपनी माँ के लिए ये बंद चोरी किया और लेके। तो जज ने अपने फैसले में लिखा कि $1000 मैं दे रहा हूँ, और जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए अदालत में जो बैठे थे वो सब $10 इसको देंगे, और $1000 देगा वो बिस्कुटों वाली फैक्ट्री वाला बंदा, क्योंकि इसके साथ जुल्म हुआ है। ये इंसाफ जब मिले, देखे ना, व्हील पाने वाला, मोबाइल वाला, ये क्लच प्लेट वाला, रोटी वाला, चोरी वाला अंदर चला जाता है, सारी जिंदगी वहाँ रहता है,
और जो जनाब चोर और डाकू हैं वो बाहर फिर रहे हैं, मजे लूट रहे हैं। इंसाफ नहीं है। देखें, जज के पास बहुत जानदार जज भी हैं, ईमानदार जज भी हैं, उनके पास कागज चले गए लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट ही गलत लिख दी। एक अभी वाकया हुआ है, एक लड़का था, उसका नाम मुश्ताक था, उसके वालिद का नाम इकबाल था। बैंक वालों ने पकड़ कर उसको अंदर कर दिया। वो जज को पीटता है, 1 साल जेल में रह के। वो कहता है जी जज साहब, मेरा नाम मुश्ताक है, मेरे वालिद का नाम इकबाल है, और ये जिस बंदे ने गाड़ी ली है उसका नाम मुश्ताक है और वालिद का नाम इसहाक है। फिर उसको जज ने छोड़ा है जी, 1 साल बेचारा जेल में पड़ा रहा है। ये पुलिस की कुछ रिपोर्टिंग, बाद पुलिस वाले ध्यानदार भी हैं, ईमानदार भी हैं। जैसे हमारा CPO रावलपिंडी आया हुआ है, वो जनाब ज़रा देखता है कोर्ट एक बंदे ने रेडी से पुलिस वाले ने ले लिए, और जनाब उसको पता चला, वो खुद आया जनाब, गाड़ी में बैठा हुआ आया, उधर आओ जी, किसने नहीं है तुम्हारे कोर्ट, पुलिस वाले को बुलाओ, उसको पैसे भी नहीं है, उससे कार्रवाई भी की है। तो ये अगर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। लेकिन एक बड़ा गिला करते हैं लोग वैसे आपके जो वज़ीर-ए-आज़म है ना इमरान खान, उनसे जी क्या वो गिला ये है कि चीनी और आटे का जो माफिया है, जिन लोगों ने बुरान ये पकड़े जाएंगे, ये पकड़े जाएंगे। देखें जी इंशाल्लाह ताला, देखें मेरी बात सुने, ये 55,000 बोरी नवाज शरीफ की मिल से बरामद हुई है। 55,000 बोरी, खुदा का नाम। मैं कहता हूँ जी, आप सर जी आप उसकी इंक्वायरी करवा लें जी। 55,000 बोरी चीनी कहाँ करवा, वो तो वज़ीर-ए-आज़म ने करवानी थी। सर सुने ना मेरी बात, अगर ये गलत बात हो ना तो आप मुझे कहना जी। ये मीडिया पे भी दिखाया जी, आप लोगों ने दिखाया, आप लोगों ने हमें बताया, हमें तो पता ही नहीं था। देखें, हमें तो यह भी नहीं पता था कि अनपढ़ जो असम्बलियों में बैठे हुए। ये तो हमें एक साफी ने बताया था कि आपने जिन लोगों को मुंतखब करके भेजा वो जेल बैठे हुए हैं असम्बलियों में। फिर वो जनरल मुशर्रफ ने कहा भाई पढ़े लिखे आएंगे, जिनके पास तालीम होगी वो असम्बलियों में बैठेंगे। और भाई ये आप हमें बताते, हमें तो साफियों ने ही बताया जी कि जी 55,000 बोरी जो है वो नवाज शरीफ ने की मिल में गायब थी। तो इमरान खान साहब रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे फिर? सर ये थोड़े दिन लगेंगे ना, असली मुजरम पकड़े जाएंगे, चाहे PTI का भी हो तो वो भी अंदर होएगा। इमरान खान बाज़ाते खुद दयानतदार ईमानदार है। कुछ लोग हैं, देखें जैसे रावलपिंडी में 11 वजीर हैं, 11 वजीरों में से एक ही शेख राशिद है, शेख रशीद का भतीजा। गलियों में वो होगा, नालियां बनवाने में वो होगा, सड़कें बनाने में वो होगा, कामों में वो होगा, सुबह लाल हवेली में आके बैठता है, लोगों के काम करता है। लेकिन ना एक ही होता है, बाकी तो सारे जो है ना ये टंगोसले ही पैदा हुए हैं, काम का एक भी नहीं है। लेकिन नहीं जी नहीं, इमरान खान खुद बाज़ाते दयानतदार है, आगे टीम उसकी सही नहीं। टीम को भी लगाम दे, और फिर ऊपर जो हाई लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी कुछ नवाज शरीफ के हैं, कुछ जरदारी के हैं, अभी नए तो भर्ती हुए नहीं हैं, उनको निकालते हैं तो वो अदालतों में चले जाते हैं। तो अब ये भी बड़ा मसला है उसके लिए बेचारे। अच्छा, मरियम नवाज बड़ी खामोश है आजकल, क्या वजह है इसकी? सर उनकी तो बात ही ना करें, वो तो इंडिया के एजेंट हैं जी। मैं जब ये बात कहता हूँ ना तो इस मुल्क के शहरी हैं, वो किधर शहरी हैं? अगर वो शहरी होते तो उनकी पोतरी रुखसत हुई थी जब नवाज शरीफ की, तो वो पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब के बेटे को बुला लेते, हसीनुद्दीन शाह साहब को बुला लेते, अनवर शाह साहब को बुला लेते, मौलाना चिश्ती साहब को बुला लेते। वो बरेलियों के बहुत बड़े आलिम थे, जमात वाले, उनको बुला लेते, और जनाब किसी और आलिम को बुला लेते। उन्होंने कहा नहीं ओ साड़ी नवासी दे सिर पे अगर हाथ फेरसी तो मुहदी फेरसी, ला लेते से जो हमारे दुश्मनों को बुलाएं, जो इस्लाम के दुश्मन, दीन के दुश्मन, नबी के दुश्मन, शरीयत के दुश्मन, हमारे पाकिस्तान के दुश्मन, उनको बुला के कहते हैं जी आज नवासी दे सिर पे हाथ फेरो सी रुखसत करिए। आप किन की बातें कर रहे हैं जी? अब अगली मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म वही है। कब? आइंदा ख्वाब देखना कोई जुर्म नहीं है, वो ख्वाब देखे, कोई ना कोई तो हो रहेगा के बाद ना, या बिलावल होगा या मरियम होगी। सर वो भूल जाएं, वो भूल जाएं। क्यों? और कौम ने देख लिया 40 साल में एक हॉस्पिटल नहीं बना सके, अपना इलाज लंदन से कराते हैं। देखें डेंगू लड़ जाए ना तो पैरासीटामोल खानी पड़ती है। तो नवाज शरीफ ने डिस्प्रिन तो नहीं खाई थी ना, जो वो मरने वाला हो गया था, गुर्दे खत्म, जिगर खत्म, मैदा खत्म, उधर जाके डड्डू बर्गर खा रहा है, उधर जनाब वो खा रहा है क्या नाम है वो सांपों वाली वो जो ग़िज़ा है वो सूर का गोश्त खा रहा है। उसको वो अंग्रेज़ों के जाके पाँव पड़ गया जी कि मुझे इक़्तिदार दें क्योंकि मैं इक़्तिदार का भूखा हूँ, और तो कोई मसला नहीं। अच्छा, वो जो इक़्तिदार मांग रहे हैं वहाँ जाके ना, वो मरियम के लिए मांग रहे हैं। मरियम नहीं आएगी जी, मैं दूर तक नहीं देख रहा हूँ। ये एक और गल है ना सर, एक और गल है, मसला यह है कि इमरान खान साहब भी डिलीवर नहीं कर रहे हैं ना। सर जी करेगा, देखें तो करेगा, 2 साल गुजर गए। सर जी आप साल देखें, 1-2 मरले का मकान बनाए ना, इनमें से किसी से पूछें तो उसको 2 साल लग जाते हैं। इसने तो पूरी हुकूमत संभाली हुई है, ये कैसे क्या आपको एक दिन में कह देगा जी बड़ी टाइट हो गई है जी हुकूमत, मैंने बड़ा निज़ाम चला दिया। टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, पर इनकलाब आएगा, और जब बनेगा
तो यह इंशाल्लाह ताला दूसरे मुल्कों वाले आके यहाँ नौकरियां करेंगे, यहाँ काम करेंगे। इनकलाब इमरान खान साहब लेके आएंगे? नहीं, अवाम लेके आएगी जी, कौम लेके आएगी, कौम इमरान खान के साथ होगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आखिरी सवाल है ये, अच्छा बिलावल भुट्टो साहब भी अगले मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए तैयार है, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, वो भी ख्वाब देखें। और सर उन्होंने क्या किया है सर, नौजवान और जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मैं अब लोग शहीद कहते हैं, मुझे भी कहना पड़ता है, कहेंगे यार ये बाबा कैसी बात। और सिखों की लिस्टें किसने दी थी? ये कौम कोई बेवकूफ़ है, ये कौम कोई जाहिल है। और यार वो पंजाब से आगे नहीं आ सकते हैं, वो कराची से निकल नहीं सकते हैं। कराची में उन्होंने क्या हल किया हुआ है जी? आप क्या, बस ठीक है जी, आप उनको ख्वाब देखने दें, इंशाल्लाह ताला उन्हें पता चल जाएगा जी। हमारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इंशाल्लाह अगले 5 साल भी जी पूछ रहे कौन से, क्यों जी? वो ये जरा देखे ना, ये क्या कह रहे हैं, खान होगा जी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये हमें ये अपनी रोड मुकम्मल करने दें चाइना वाली। आए हमारा सी पैक बन गया ना, तो फिर आपको बताएंगे कि क्या होता है। भी नवाज शरीफ लेके आया था वैसे। और सर जी ये इनकी जरूरत नहीं है जी, वो जनरल मुशर्रफ था, जनरल राइल था, अच्छा, और जनरल बाजवा है, इनकी कहाँ जरूरत है? इनकी तो यूं टांगे कांपती हैं। ये इनकी इंडिया के सामने, ये मोदी के सामने ये कांपते हैं, ये डरते हैं, ये बुज़दिल हैं। दलेर हमारी पाक फौज है, और हमारी ISI उधर से जहाज उड़ता है तो हमारी ISI से बताती है आ रहे हैं जरा तैयार हो जाओ, तो फिर जहाज इतने टाने हैं, फिर अगले चाह भी पिलाने, नाश्ता भी कराने, फिर बड़े धूम-धाम नाल जाके असी उसको बॉर्डर क्रॉस कराने, आ जाओ जी, तुहानू भेजिए जी फूलों का हाथ डाल के। हम तो वो कौम है जी।